ठीक है ना, अगर आप लोगों के सामने निबंध लिखने के लिए आ गया। तो जैसे मान लिया जाता है कि पहला नंबर हम लिखते हैं गणतंत्र दिवस, गणतंत्र दिवस, ठीक है ना। जैसे अगर गणतंत्र दिवस पर लेख लिखने के लिए आ गया, तो ऐसा नहीं है कि एकदम एकदम एक जोड़ से लिखते चले गए। निबंध लिखने का सही तरीका प्यारे बच्चों क्या होता है कि सबसे पहले भूमिका लिखिए। भूमिका यानी कि गणतंत्र दिवस को क्यों मनाते हैं, सबसे पहले भूमिका लिखिए कि आखिर गणतंत्र दिवस को हम क्यों मनाते हैं। ठीक है ना, गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं, पहले इसका भूमिका लिखिए कि गणतंत्र दिवस की क्या भूमिका है। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों इसके महत्व के बारे में थोड़ा सा लिखिए। क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा कि पहले भूमिका लिखिए, फिर महत्व लिखिए, फिर लिखिए मनाने का तरीका। क्या लिखिए, मनाने का तरीका, कि भाई गणतंत्र दिवस को कैसे मनाया जाता है, तो मनाने का तरीका। फिर क्या रहेगा, इतिहास, कि गणतंत्र दिवस का इतिहास कितना पुराना है, तो इसमें ये सब चीजें लिखना है कि भाई 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में संविधान लागू हुआ, उसी समय से मनाते आ रहे हैं। और सबसे लास्ट में जो बचा हुआ चीज होता है जिसको कहते हैं उपसंहार, तो उपसंहार लिखना है। तो निबंध लिखने का सही तरीका प्यारे बच्चों यही होता है। ठीक है ना, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को आप लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये हो गया। आप लोगों को अब हम बताते हैं कि कौन कौन सा निबंध आप लोगों को याद करके जाना है। ठीक है ना, आप लोगों को कौन कौन सा निबंध याद करके जाना है। ठीक है, हाँ, चलिए। एक तो गणतंत्र दिवस हो गया, दूसरा नंबर प्यारे बच्चे आप लोग लिख लीजिएगा सरस्वती पूजा, सरस्वती पूजा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब आगे से हम आपको एक पूरा लिस्ट दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा नंबर, पहला नंबर ये ध्यान रखिएगा, यहां से वो दो तो बताइए दिए ना, उसके बाद लिखना है किसका, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल, मेरा प्रिय खेल। अब प्यारे बच्चों कभी कभी क्या होता है ना कि मेरा प्रिय खेल देकर के छोड़ देगा। कभी कभी क्या होता है कि यहां पर फुटबॉल दे देगा, चाहे क्रिकेट दे देगा। जैसे मान लिया जाए कि फुटबॉल दे दिया, तो आप लोगों को फुटबॉल के ऊपर लिख देना है मेरा प्रिय खेल फुटबॉल है, ये से कैसे खेलते हैं। अगर फुटबॉल नहीं दिया तो सिर्फ इतना लिखना है। ठीक है ना, तो मेरा प्रिय खेल पर आप लोग लिख दीजिएगा। दूसरा प्यारे बच्चों, दूसरा आपको लिखना है विज्ञान, विज्ञान। दूसरा क्या लिखना है, विज्ञान, विज्ञान। वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। और इसी के जस्ट नीचे प्यारे बच्चे और एगो लिखना है इंटरनेट, इंटरनेट। इंटरनेट में भी यही सेम चीज होगा, वरदान या अभिशाप, वरदान या अभिशाप। इंटरनेट में भी यही चीज होगा, वरदान या अभिशाप। उसके बाद क्या लिखना है, बाल मजदूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है बाल मजदूरी। और क्या लिखेंगे भाई, अगला है प्यारे बच्चों जल संरक्षण, जल संरक्षण। ठीक है, जल संरक्षण के बाद क्या लिखिएगा, जल संरक्षण के बाद लिखिएगा बेरोजगारी, बेरोजगारी। ठीक है ना, बेरोजगारी। उसके बाद क्या लिखिएगा, बेरोजगारी के बाद लिखना है जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि पर लिखना है। जनसंख्या वृद्धि के बाद क्या आ रहा है, बसंत ऋतु। अच्छा एक बात और बता देते हैं, ये सब ना निबंध आपको एकदम रटने का जरूरत नहीं है। ये सब निबंध आप लोगों को रटने का जरूरत नहीं है। कोई भी किताब से हो, चाहे इंटरनेट से ही क्यों ना हो, कोई भी किताब हो, चाहे इंटरनेट हो, चाहे ब्रह्मास्त्र वाला बुक दिया है उसमें भी बहुत सारा निबंध मिल जाएगा। बस उसको एक बार देख लेना है। और परीक्षा में आप कितनों रट करके जाइए, निबंध हूबहू नहीं लिखाता है, वहां पर आपको अपने मन से ही लिखना पड़ेगा। ठीक है बाबू, तो ये बसंत ऋतु हो गया। और क्या क्या, और आप लोग याद रखिएगा, बसंत ऋतु के बाद, बसंत ऋतु के बाद हो गया होली। ठीक है बाबू, होली पर भी आप लोग याद रखिएगा। होली चाहे इस तरीके से रहेगा, आपका प्रिय पर्व, आपका, आपका प्रिय पर्व। अब जैसे होली पर लिखना है तो हम लोग होली पर लिख देंगे। ठीक है ना, चलिए। उसके बाद क्या हो जाएगा बाबू, उसके बाद आपका प्रिय पर्व के बाद होली के बाद हो गया पर्यावरण दिवस, पर्यावरण दिवस। पर्यावरण दिवस पर लिख दिए। ठीक है ना, पर्यावरण दिवस के बाद हम लोग लिख सकते हैं रक्षाबंधन पर, रक्षाबंधन पर। और फिर उसके बाद लास्ट में हम लोग सबसे लिख देंगे जातिवाद पर। तो इतना लेख आप लोगों को, इतना निबंध आप लोगों को याद रखना है। समझ आ गया बाबू, हाँ, इतना निबंध आप लोगों को एकदम तैयार करके रखना है। ठीक है ना,
इतना निबंध जो हम आपको बताए हैं, इतना निबंध प्यारे बच्चे आप लोग एकदम बढ़िया से एक बार नजर देख लीजिए, एक नजर देख लीजिए, तब जाकर के परीक्षा में वो निबंध लिखा जाएगा। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा कि कभी भी निबंध लिखिएगा ना, जैसे मान लिया जाए कि प्यारे बच्चों ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है, तो हम निबंध यहां से लिखना शुरू किए, तो ऐसा मत करिएगा कि आधा इस पेज में लिखिएगा और आधा इस पेज में लिखिएगा। पहले इस पेज को पूरा भरिएगा, तब जाकर के लिखिएगा। अगर इस पेज में आधा जगह बचा हुआ है, ऊपर कोई क्वेश्चन लिखा हुआ है, आधा जगह नीचे बचा हुआ है, तो आधे से लिखना मत शुरू कर दीजिए। इसको ऐसे करके लाइन दे दीजिए, नीचे लिख दीजिए PTO, प्लीज टर्न ओवर, मतलब पन्ना पलटिए, ठीक है ना, और इधर से लिखना शुरू करिए। ऐसा नहीं कि आधा इधर आधा उधर करिएगा, नंबर उस समय गड़बड़ा जाता है, तो ऐसे में आप लोग थोड़ा सा सचेत रहिएगा, ठीक है ना। समझ में आ गया बाबू? तो ये पूरा निबंध चाहे आप लोग किसी किताब से देख लीजिए, चाहे इंटरनेट पर भी सर्च करिएगा, भाई कोई भी निबंध आपको पढ़ना हो इंटरनेट पर भी सर्च करिएगा, ये पूरा निबंध प्यारे बच्चों कहीं से भी आ जाएगा, जहां से भी आपको मन करे वहां से एक नजर देख लीजिए, और ये सारे निबंध को एक बार खुद से अपने कॉपी में लिखने का प्रयास करिए, ठीक है ना। एक बार खुद से आप लोग लिखने का भी प्रयास करिए, या तो कोशिश करेंगे कि हम एक बार इसका PDF भी आप लोग को दे दें, हम कोशिश करेंगे कि एक बार PDF हम आप लोगों को दे दिया जाए, हम आज से कल तक में PDF देने का प्रयास करेंगे इसका, लिख के हम खुद से, ठीक है ना। तो इतना सारा प्यारे बच्चों निबंध भी आप लोगों को तैयार करना है, हालांकि बहुत सारा निबंध हम आप लोगों को यहाँ पर PDF में भी दे देंगे, ठीक है ना, तो उसको आप लोग पूरा देख लीजिएगा।